अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह बहुत खैरियत से हों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज भाई हम जा रहे हैं मम्मी को दिखाने। उनकी शुगर बढ़ी हुई थी काफ़ी, तो भाई इसीलिए मेरा काम फटाफट हो गया। चाय नाश्ता तो बन गया है, बस अपना ये साफ़ सफाई करके मुझे जाना है। फिर बाजी आ जाएंगे, अभी जल्दी बुलाया था, फटाफट बर्तन धो देंगे, फिर भाई निकल जाएंगे। पर यार रोज़ सुबह सुबह उठो, वही जो है सारे काम, वही मतलब अच्छा नहीं लगता ना। खुद बता नहीं सकती, बहुत आज कुछ लोनली लोनली सा फीलिंग आ रही है, बहुत अकेलापन लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं, चलो भाई वापस आके बात करेंगे, अभी तो देर हो जाएगी। मौसम भी जो है बारिश वाला लग रहा है, तो जाते हैं फटाफट और मम्मी को डॉक्टर को दिखा के वापस आते हैं। ये आ गया भाई मेरा नकाब और मेरी हैंडबैग, तो मिलेंगे अब हॉस्पिटल में। पैथोलॉजी से आके भी 2 घंटे हुए जा रहे हैं, बहुत भाई बोर हो गए हैं। डॉक्टर साहब आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। कहो टीवी चलता रहता है तो जिसके सहारे में मरीज़ बेचारे बैठे रहते हैं। बहुत देर हो गई थी भाई, परेशान हो गए थे। मम्मी अपना फ़ोन देख रही थी बेचारे। मेरी मम्मी के हाथों में मेहंदी देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। कोई देखे तो कहे अच्छा वीको पड़ा है एक हाथ में, दूसरे हाथ में मेहंदी। पर मरीज़ जो हो जाता है ना बेचारा, वो भी तो परेशान हो जाता है। उसको भी अच्छी फीलिंग लाने के लिए मैंने ज़बरदस्ती मम्मी को मेहंदी लगा दी, तब अच्छा लग रहा था थोड़ा। फिर हम भाई इतना बोर हो गए कि पूछिए मत। फिर हमने एयरफोन लगाया अपने कान में और अपना वीडियो एडिट करने लगे, तब जाके थोड़ा सुकून मिला हमको। जब तक डॉक्टर साहब आ गए तो मम्मी को फटाफट जो है बीपी चेक कराया, वेट कराया। उसके बाद भाई डॉक्टर साहब को दिखा के फिर जो है दवा ली। बारिश का डर लग रहा था, फिर तुरंत भैया बाहर निकले, रिक्शा पकड़ा और घर के लिए निकल। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भाई टाइम से घर आ गए थे। देखिए थोड़ी देर बाद कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, पर अच्छा बहुत लग रहा है। देखिए कितना अच्छा, खूब तेज़ बारिश हो रही है माशाल्लाह। बारिश के बाद ऐसा लगता है हर चीज़ धुला धुला साफ़, पेड़ पत्ते सब एकदम साफ़ साफ़ हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। वाकई में हर चीज़ खिली खिली सी। बस एक मेरा ही मन उदास रहता है, कुछ भी हो कभी कभी अच्छा नहीं लगता। देखो बरसात के बाद कितनी हर तरफ हरियाली हो जाती है, पेड़ एक कितने एक से नए नए निकल आते हैं, इतने फूल खिलते हैं पेड़ों पे। पर हमारी ज़िंदगी में तो हम जैसे मतलब एकदम सूखे हुए पेड़ की तरह, तो वैसे ही हैं। काश मेरा भी घर आंगन हरा भरा होता, ऐसे उसमें भी जो है आगे बढ़ने की उम्मीद होती, नए कोपले होती, फूटी होती, तो आज इतनी शायद मेरी भी ज़िंदगी वीरान जैसी ना होती। होने दो यार, पर कभी कभी मन उदास हो जाता है तो कह दो, वैसे तो खैर खैर माशाल्लाह हम तो खुश ही रहते हैं। बस अल्लाह हम पे छोड़ दिया है सब कुछ, अल्लाह मददगार है। बस ऐसे ही कभी कभी ख्याल आ जाता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा आगे। एक होता है ना जिनके बच्चे मैंने बचपन में बस यही देखा कि जिनके बच्चे नहीं होते ना, वो ज़्यादातर अपने मायके में रहते हैं, और जो मायके में रहते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, बहुत बेसुकूनी, बहुत बहुत ही मुश्किल होती है। मैंने अपने बचपन में देखा है, अपने पड़ोस में। ऐसा लगता है वो यादें दिमाग पे नक्श हो गई हैं, एकदम छप सी गई हैं। और मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी भी उसी तरीके की हो जाएगी। पर मुझे हिम्मत नहीं होती उन लोगों के जैसे ज़िंदगी जीने की। या अल्लाह बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, अपनी रहमतों के साए में पनाह देना हमें। अगर मेरे भी बच्चे होते ना, तो हम भी शायद उन लोगों को भूल गए होते कि वो लोग कैसे बे औलाद थी, तो कैसी ज़िंदगी उनकी मुश्किल थी। हम भी शायद ये भूल चुके होते, लेकिन अब हम भी उसी कैटेगरी में आके खड़े हो गए। एक बच्चे के लिए तरस के, रो के सब देख लिया, पर ऊपर वाला लिखता है ना किस्मत में, नहीं थे मेरे तो कोई बात नहीं। पर कभी कभी बहुत वो हो जाता है मन। उस दिन अब्दुलरहमान आया था, तो जब वो इतने प्यार से मुझे कहता है माँ, तो ऐसा लगता है कि अंदर से मेरी ममता जो है तड़पती है एकदम उसके लिए। बहुत फिर चला गया तो बहुत मुझे रुला के गया।
ऐसे ही मेरे भी आंसू गिरते रहे, मेरे अंदर ही अंदर गिरते रहते। पर क्या, खैर कोई बात नहीं। मम्मी बेचारी, उनकी तबीयत वैसे भी नहीं सही रहती, उनसे कहो तो परेशान होंगी। कोई बात नहीं, पर चलो आज मैंने आप लोगों से कह दिया है ना, तो कोई बात नहीं। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह मुझे दुनिया में भी आफ़ियत दे और आखिरत में भी आफ़ियत दे। इस बारिश में दुआ है ये। मम्मी भाई अपनी चाय पी रही हैं और हम अपनी चाय। ये हमारी नमकीन मम्मी कह रही है कि तुम इतना जला क्यों खाती हो। मम्मी ये नम हो गई थी तो हमने इसको फ्राइंग पैन पे फिर से गर्म कर दिया, लेकिन अब इतनी सोंधी हो गई है सच में। थोड़ी सी खा लीजिए। बहुत अच्छी। खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। भाई पी लेते हैं चाय, फिर बाद में कपड़े तय करने हैं। बहुत छत पर से लाए थे, सो गए थे हम सब लोग। मम्मी सो गई थी, हम तो नहीं सोए थे। फिर उठे तो भाई नमाज़ पढ़ के फिर चाय बनाई। चलो भाई चाय पी चुके हैं तो अब हम अपने कपड़े तय कर लेते हैं सारे। बारिश की वजह से बहुत नमी सी हो गई है कपड़ों में, स्मेल भी आने लगती है। यहाँ है मायके में अपने घर, तो यहाँ तो फिर टाइम कट जाता है। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। घर में सब लोग हैं तो माशाल्लाह हंसते बोलते रहो। पुन्नू है, बच्चे आ जाते हैं तो पता नहीं चलता। पर जब ससुराल में हो तो ऐसा लगता है कि एक पल जो है बहुत मुश्किल से कटता है। वहाँ बहुत और अकेलापन लगता है। बाबूजी तो खैर होते हैं साथ, अल्लाह का शुक्र है मेरे रब्बुल आलमीन, लेकिन फिर भी बहुत खालीपन लगता है। जब कपड़े ऐसे लेके बैठते हैं तो मन करता है काश इसमें छोटे छोटे से इतने इतने बड़े से कपड़े होते मेरे बच्चों के भी, तो मैं उनको भी तह करती। आज जब हॉस्पिटल गए थे तो पैथोलॉजी भी गए तो वहाँ पे इतनी औरतें ऐसी आती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं माशाल्लाह। कोई बच्चा गोद में लेके आ रहा है, कोई 8 मंथ 9 मंथ प्रेगनेंसी है जिनकी, तो उनको देख के मतलब माशाल्लाह बहुत तकलीफ़ नहीं, बहुत दिल खुश होता है कि चलो अल्लाह उनको तो दे रहा है, हमको नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन फिर अब अपने को बहुत महसूस होता है। अब कुछ दिमाग भी ऐसा हो गया कि बस टेंशन। अगर हम हॉस्पिटल या पैथोलॉजी कहीं पहुंच जाए, कोई बूढ़ा आदमी दिख जाता है तो मुझे लगता है उसके हाथ जो है मेरे पापा के जैसे हैं। शायद जो चीज़ें नहीं है ना मेरे पास, उन्हीं की कमी खलती रहती है हमको। औलाद का होना बुढ़ापे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सब कहते हैं। मुझे भी लगता है। हम परेशान होते हैं कि मेरा क्या होगा, पर कोई नहीं। मम्मी मेरी कहती है कि जिसका कोई नहीं होता ना उसकी बहुत अच्छे से कट जाती है। तो बस हम भी यही सोचते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसका सब होता है। टेंशन है, सब लोग कहते हैं टेंशन नहीं लो, पर लेते नहीं हैं टेंशन। हम भी अगर लेते होते तो फिर इतना शायद खुशी न रह पाते सब। मुझे तो सब्र आ गई, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह इसके बदले मुझे अपने यहाँ बहुत नवाजेगा, मुझे पूरा यकीन है अपने रब पे। चलो हम तब तक भाई अपने कपड़े तह कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि वो नवाजने पे आता है तो वो कमी नहीं करता किसी चीज़ में, जो है वो दिल खोल के नवाजता है मेरा अल्लाह। कहते हैं कि जो है यहाँ पे नहीं तो वो हमें आखिरत में मिलेगी। तो बस मुझे तो इसी पे जो है मेरा दिल राज़ी है कि मेरा अल्लाह यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, बस मुझे अपने यहाँ नवाज देना अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, पाक परवरदिगार। मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि रोज़ी तुम कुछ करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। पर उस टाइम मुझे ही समझ में नहीं आया था। पर आज सोचती हूँ कि काश अगर मैं आज अपने पैरों पे खड़ी होती ना, तो मैं एक छोड़ के 2 बच्चे गोद ले लेती। तो कम से कम मेरे भी पास बच्चे होते, मेरे जीने का सहारा होते। जहाँ हम बैठते वहाँ वो बैठते, जहाँ हम लेटते वहाँ पे वो लेटते, तो मेरी भी कमी है जो है दूर हो जाती। पर पता नहीं अल्लाह को क्या, जो भी मर्ज़ी उसकी। मम्मी तो भाई सो गई थी, चाय पी के कुछ कह रही थी बहुत नींद आ रही है, तो हमने कहा आप सो जाइए। तो मम्मी सो गई। अब हम कपड़े तह करके जा रहे हैं, आटा वाटा गूँधेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, शायद किसी की दुआ जो है मेरे लिए भी कबूल हो जाए, अल्लाह सुन ले और हमें मेरी ज़िंदगी में भी सुकून और जीने का कोई मकसद
हो जाए मेरे अल्लाह। क्योंकि अपनी इस ज़िंदगी में मैंने महसूस कर लिया कि इस दुनिया पे जीने के लिए कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई रीज़न होना ज़रूरी है। जिसके बच्चे हों, बच्चे पाल पोस रहे हैं, उनकी शादी बारात, पढ़ाई लिखाई का टेंशन। जो डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी का, जो मास्टर है वो अपनी पढ़ाई का, जो किसान है वो अपनी खेती बाड़ी का, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का। मतलब सबको कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है। मेरी ज़िंदगी में कोई रीज़न नहीं है। शायद बस इसीलिए मैं इतनी भटकने वाली सी कैफियत है मेरी कि यहाँ भी हो तब भी भटक रहे हैं, वहाँ भी जाओ तब भी भटक रहे हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह बेहतर कर दे, मुझे दुनिया में भी आफ़ियत अता करे और आखिरत में भी आफ़ियत अता फरमाए रब्बुल आलमीन। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि देर बहुत हो गई है। मम्मी को भी जगाना है, फिर ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है। बहुत हो गई बातें, बहुत परेशान हो गए। चलो बस आप लोगों से एक ही बात कहनी है कि जो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।